हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पीसी पाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम होलिका दहन न धर्म का नाश। जी, सितारे हमारे का एक विशेष कार्यक्रम। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। दोस्तों, आज इसके साथ ही चर्चा करेंगे होली की। जी, होलिका दहन कैसे करें, कब करें, भद्रा है नहीं है, कब है, कब किस तारीख को होलिका दहन करना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714000877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य उत्तरायण का फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और दिन गुरुवार। चतुर्दशी दोपहर को 1:29 तक, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि को 12:33 तक का चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल दोपहर 1:42 से 3:12 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं होलिका दहन की। जी, होलिका दहन होली का पहला दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके लिए अगले दिन रंगों से होली खेलने की परंपरा है, जिसे आप धुलेंडी, धुलेंडी, धुलंडी या धूली कहते हैं। असल में हम देखें तो होली बुराई पर अच्छाई की विजय है। अब सवाल उठता है जो सभी दर्शकों के मन में होगा कि होली का दाह कब होना चाहिए, क्योंकि आज चतुर्दशी 1:29 तक है। इसका मतलब है कि उदया काल में चतुर्दशी है और होली कब होना चाहिए। तो प्रदोष काल यानी संध्या काल में होलिका दहन शास्त्र सम्मत है, इसलिए संध्या होने पर ही ये पूजन करना चाहिए। महिलाएं होलिका पूजन करके भोजन ग्रहण करती हैं। इस बार भद्रा के कारण होलिका दहन का शुभ समय लेकर लोगों के मन में ढेर सारा संशय है। सामान्य तौर पर होलिका भद्रा के पश्चात होती है। कई बार जब भद्रा पुच्छ में भी होलिका दहन किया जा सकता है। तो हम अपने दर्शकों के लिए बता दें कि आज 17 मार्च 2022 को 1:29 से पूर्णिमा शुरू होगी और 18 मार्च दोपहर 12:52 तक पूर्णिमा रहेगी। ऐसी स्थिति में भद्रा काल होने के कारण शाम के समय होलिका दहन नहीं हो पाएगा। चूँकि होलिका दहन के लिए रात का समय उपयुक्त है, ऐसे में भद्रा काल समाप्त होगी 12:57 और उसके बाद होलिका दहन संभव है। मगर चूँकि सभी दर्शक हमारे संध्या काल में होलिका दहन करते हैं, ऐसी स्थिति में होलिका दहन का जो मुहूर्त है रात्रि को 9:06 से 10:16। हमारे सभी दर्शक नोट कर लें, भद्रा पुच्छ जो है वो रात को 9:06 से लेकर के 10:16, मतलब 1 घंटा 10 मिनट की अवधि है और इस समय भद्रा पुच्छ पे आप होलिका दहन कर सकते हैं। भद्रामुख रात्रि को 10:16 से लेकर के 12:13 तक है। तो भद्रा पुच्छ में हम होलिका दहन कर सकते हैं, मतलब रात्रि को 9:06 से 10:16 के बीच आप होलिका दहन जरूर कर सकते हैं। तो अब होलिका दहन के लिए क्या चाहिए, तो पूजन की सामग्री में आपको नोट करा दें। 1 लोटा जल, थोड़ा सा कुमकुम, चावल, फूल, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, बताशे, गुलाल और नारियल। अब होलिका दहन कैसे करना चाहिए, तो सबसे पहले खुद को सिंचन करें। जल, फूल, मौली, गुड़ इत्यादि से होलिका का पूजन करें। गोबर से बनाई हुई ढाल, खिलौनों की 4 मालाएं घर में सुरक्षित रख ली जाती हैं। पहली माला पितरों के लिए, दूसरी शीतला के लिए, तीसरा हनुमान जी और चौथा परिवार के लिए होती है। सार्वजनिक होली में अग्नि ला करके और फिर सार्वजनिक होली से अग्नि ला करके फिर घर की अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। अंत में सभी पुरुष टीका लगाते हैं, महिलाएं होली का गीत गाती हैं। होलिका दहन की जो राख है या भस्म है, घर लाने पर और घर ला करके सभी सदस्यों को होलिका का वह टीका लगाया जाता है। कहते हैं इस दिन हम
धुंधली राक्षस, ढूंढिका राक्षस का दहन करते हैं। तो जैसे हमने कहा कि संध्या काल में स्नान करके और सपत्नी ढूंढी राक्षसी की पूजा करके, अग्नि का पूजन करके और उपलों की यानी कंडों की माला होलिका में चढ़ा करके या बताशे की माला चढ़ा करके, नारियल चढ़ा करके और परिक्रमा करके होलिका दहन करना चाहिए। होलिका दहन के बाद फाग गाने का बड़ा शगन होता है। तो लोग रात्रि काल में फाग गाते हैं, नगाड़ों के साथ फाग गाते हैं और होलिका के आसपास फाग गाने का भी बड़ा महत्व है। ये भी बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं होलिका राक्षसी को इस तरह का फाग बड़ा खुशी देता था, इसलिए लोग फाग गाया करते थे। चलिए तो अब आपको होलिका दहन का मुहूर्त पता चल गया, होलिका दहन में क्या सामग्री लगती है, कैसे हम होलिका दहन कर सकते हैं, इस पर आपको अच्छे से पता चल गया। अब हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। हरी जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 12 अगस्त 2002 और समय है पंडित जी 10:59। सुबह शाम? सुबह का। जन्म स्थान उज्जैन है पंडित जी। उज्जैन जी। इसका पंडित जी नीट में अगले साल दिया था, 2 साल से दे रहा है और सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, मतलब उसका कगार पे नहीं आ पा रहा सिलेक्शन की। चलिए ये देखते हैं नीट के एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, चक्कर क्या है। इस बच्चे का जन्मलग्न तुला है और इसकी राशि कन्या है। इसका तृतीय बृहस्पति अपने स्थान से 10वें स्थान में। यद्यपि ये बच्चा बेहद इंटेलिजेंट है मगर फिर भी नीट एग्जाम पेपर्स ठीक से नहीं लिख पा रहा है। वजह क्या है, आइए देखते हैं ग्रहों की दशाएं। इस समय राहु की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है और गुरु के अंतर में राहु का प्रत्यंतर चल रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं आसान राह पनघट की। तो ये अभी भी इस बार का नीट का एग्ज़ाम भी बहुत कठिन हो सकता है। मगर अगर आप चाहते हो कि चीज़ें बेहतर हो जाएं तो इस बच्चे के लिए राहु की शांति करा लें। 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहना दें। राहु की शांति विशेष करके रुद्राभिषेक कराएं तो इससे फायदा होगा। तो एक 4 कैरेट का उपल, 4 कैरेट का पन्ना पहनाएं, राहु की शांति कराएं और तिल दान करें। कम से कम 1.25 किलो तिल गुड़ के साथ दान करें। निश्चित तौर पर आपका बेटा नीट का एग्जाम पास कर लेगा। इंदु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी प्रणाम। जी प्रणाम और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार अच्छे से बताएं। जो है आपको भी रिलेटेड हैप्पी बर्थडे। मैं अपने बेटे के बारे में जानकारी चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 6 मार्च 1996। समय शाम के 6:30 बजे। जन्म स्थान बुलंदशहर। क्या जानना चाहती हैं। एक तो पंडित जी जॉब चेंज करने की सोच रहा है, कैसा रहेगा जॉब चेंज करना, और उसके अलावा ये अपना बिजनेस भी चालू करना चाहता है। जी अपना बिजनेस चालू करना चाहते हैं। बिजनेस भी चालू करना चाहते हैं। बिजनेस चालू करना चाहता है और वो जॉब भी चेंज करना चाहता है। सिविल इंजीनियर है। चलिए जॉब चेंज करना चाहता है, अपना काम शुरू करना चाहता है। शादी हुई कि नहीं? नहीं, कभी नहीं हुई। तो शादी नहीं करना? करना है। शादी नहीं करना? करना है। तो वो कब करना है? कर देंगे इस साल। चलिए इस बच्चे का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस बच्चे के जीवन में जो सबसे कठिन प्रश्न है वो इसका विवाह है। पेरेंट्स को इसके विवाह के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशन तो बच्चे अपने ढंग से बेहतर हो ही जाता है, क्योंकि बच्चे ये इनिशियल स्टेज है, धीरे धीरे बच्चों को ग्रोथ मिलती है और प्रोफेशन ठीक हो जाता है। दूसरा प्रश्न ज़्यादा कठिन है विवाह का। आइए वहीं से शुरू करते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न सिंह है, राशि कन्या है। मैंने बार बार विवाह के लिए क्यों जोड़ डाला, क्योंकि ये 12 अप्रैल के बाद इसके विवाह का योग बड़ा प्रबल है और ये 13 महीने रहेगा। और पेरेंट्स को चाहिए कि नेकी पर फीकी लगे बिना अवसर की बात।
तो जब विवाह का अवसर आ जाए तो विवाह कर देना चाहिए। भले ही बच्चे का प्रोफेशन कमज़ोर हो, सैलरी थोड़ी सी कम हो, पर अच्छा परिवार मिले तो शादी कर देना चाहिए। सवाल ये है, क्या इसकी शादी में कोई परेशानी है? जी, सप्तमेश शनि अष्टम स्थान में है, 7वें स्थान में मंगल है, तो शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराना बिल्कुल ना भूलें। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज और 4 कैरेट का मूंगा पहना दें। इस समय जो बच्चे की ग्रह दशाएं चल रही हैं, शनि की अंतर दशाएं चल रही हैं जनवरी 2023 तक, मतलब 2020 से 23 जो 3 वर्ष का समय है, इसमें मार्केश की दशा है, यानी कमर का दर्द हो सकता है, पैरों में तकलीफ हो सकती है। नई जगह पर जाने की कोशिश यानी स्विच करने का अवसर भी इसे काफ़ी अच्छा मिलेगा, तो स्विच भी कर सकता है। मगर सवाल यह है कि सब कुछ के बाद 2 चीज़ों का एकदम ध्यान रखना चाहिए, एक इस बच्चे की सेहत का और दूसरा इस बच्चे के विवाह का। तो सेहत के लिए शनि की शांति कराएं या महामृत्युंजय का जप करा लें, और शादी के लिए अर्क विवाह करा लें। करियर के लिए आप जब शनि की शांति कराएंगे तो करियर वैसे ही बेहतर हो जाएगा, तो चिंता की बात नहीं। पर एक 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज और मूंगा इसे जरूर धारण कराएं, कल्याण होगा। मीना जी हैं। मीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी नमस्ते। एकदम नमस्कार, बताएं। हाँ, मुझे मेरे बेटे के बारे में जानना है। डेट ऑफ बर्थ बता दें। उनका 19 मार्च 1991। और समय? समय सुबह 10:15। जन्म स्थान? बलौदा बाजार। अभी कहाँ से बोल रही हैं? बलौदा बाजार से। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ, उनकी शादी पंडित जी कब तक होगी? ये लड़की है लड़का? लड़का है, कैलाश चंदानी नाम है उसका। कैलाश चंदानी नाम है इस बच्चे का। विवाह कब हुआ? चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न वृषभ है, राशि इसकी मेष है, यानी बृहस्पति 12 अप्रैल को 12वें हो जाएंगे, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वर्ष 2023 अप्रैल के बाद आपके बच्चे के विवाह का योग आएगा। 2 बातें, इस बच्चे की लग्न में मंगल है, इसलिए विवाह से पहले अर्क विवाह कराना बेहद आवश्यक, और सप्तमेश मंगल है, हो सकता है बच्चा अपनी मर्जी भी रखे शादी के लिए, उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहे। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का अच्छा सा जामुनिया, एक 4 कैरेट का उपल पहना है। बच्चे से कहें शनि का व्रत करे और शादी से पहले अर्क विवाह कराए तो सब कुछ बेहतर होगा। सितारे हमारे का विशेष कार्यक्रम होलिका दहन अधर्म के नाश में आप सभी दर्शकों का स्वागत। आज जैसे हम चर्चा कर रहे थे होलिका की, कहानी है कि किसी समय में हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस हुआ करता था, जो हम लोग कह सकते हैं जिसको मसीहाई सूझी थी, जिसके अंदर में खुद को ईश्वर मानने का एक भरम था, और इसी भरम के कारण वो सबसे कहता था कि मेरी पूजा करो। पर उसके घर का ही पुत्र प्रहलाद भगवान नारायण की पूजा करता था, हरि की पूजा करता था। हिरण्यकश्यप ने उस प्रहलाद को मारने के सारे जतन किए, हर बार ठाकुर जी उससे बचा लेते थे। फिर अंत में होलिका नाम की उसकी बहन थी, ढूंढी राक्षसी, उसे ये आशीर्वाद था कि वो अग्नि में जलेगी नहीं, तो उसने होलिका ने अपनी बहन हिरण्यकश्यप को कन्विंस कराया कि यदि वो प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि स्नान कर ले तो कैसा रहेगा। तो हिरण्यकश्यप बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने होलिका को ऐसा करने की अनुमति दी। और कहते हैं फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होलिका ने एक चिता बनाई और उसमें वह प्रहलाद को लेकर के गोद में बैठ गई, मगर मुश्किल यहाँ भी भगवान ने उसे बचा लिया। प्रहलाद निकल कर चले आए और होलिका जल गई। तब से ये होलिका का त्योहार मनाया जाता है। असल में ये माना जाता था एक ढूंढी राक्षसी है जो बच्चों को डसती है, बच्चों को परेशान करती है, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसा हम इन दिनों में कोरोना वायरस या दूसरे वायरस से परेशान होते हैं। तो इसके लिए गांव वालों ने गांव के बाहर सभी प्रकार के उपले, कंडे, लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ, टहनियाँ सब रख करके होलिका का दहन करने लगे और होलिका के दहन में फाग गाने लगे, उत्सव मनाने लगे और फिर अगले दिन धुरेड़ी होने लगी। तो ये परंपरा है। तो इसके लिए मैंने बताया कि संध्या काल में स्नान करके, जैसे हमने कहा कि रात्रि को 9:06 से आप सपत्नीक होलिका का पूजन करें, उपलों की माला बनाएं और उपलों की माला बना करके बताशे की माला, नारियल चढ़ा करके थोड़े से कच्चा अन्न, हमारे यहाँ बोलते हैं नवान्न भी चढ़ाया जाता है। नया अन्न यानी कच्चा जो धान होता है, धान की बालियाँ, ये सारा अर्पित करके और फिर
होलिका की परिक्रमा करके अग्नि स्नान करना चाहिए और अगले दिन उसकी धूली माथे पर लेनी चाहिए। कहते हैं इससे दीर्घायुष्य होता है। तो इस तरह से हम होलिका मनाते हैं। चलिए, अभी हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं। उत्तम जी आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम, बताएं। पंडित जी, मैं अपना जानना चाह रहा था कि आर्थिक स्थिति मेरा बहुत कमजोर है, तो उसके उपाय जन्म तारीख बता दें। मेरा 23 जुलाई 1982। फिर से बताएं। 23 जुलाई 1982। और जन्म समय? जन्म समय दोपहर बताया था पंडित जी। अंदाजा 12-1-2? हाँ, 2-3 के बीच में। जन्म स्थान? ये अपना गांव है, अपना बरतुंगा करके। कहाँ पे? ये अपना पड़ता है महासमुंद जिला, छत्तीसगढ़। महासमुंद जिला, छत्तीसगढ़। हाँ। क्या जानना है आपको? ये अपना आर्थिक स्थिति अपना सुधार पाया कि कैसे कि अपना नौकरी वगैरह कुछ हो पाया कि नहीं, ऐसे करके जानना चाहता था। अभी काम क्या करते हैं आप? अभी तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हूँ सर जी। क्या करते हैं हॉस्पिटल में? क्या अभी हॉस्पिटल में तो जनरल है, मतलब ओटी वगैरह में, केस वगैरह में, मेडिसिन वगैरह में सभी यानी कि देख लेता हूँ। असिस्टेंट, हॉस्पिटल असिस्टेंट के रूप में काम जी। करते हैं। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? कि पैसा नहीं बचता, काम नहीं होता, कैसे करें? जी, पैसा बचता नहीं है कि और कहीं आते रहता है पैसा और कहीं खर्च हो जाता है। अच्छा, शादी हो गई आपकी? जी हो गए। बच्चे कितने हैं? एक बच्चे हैं। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न तुला है और आपकी जो राशि है वो सिंह। अब आप जानना चाहेंगे कि आपका जन्म समय क्या है। आपका जन्म समय है लगभग 1:50 दोपहर का। और लग्न में मंगल के साथ में गुरु, बेहद मेहनती हैं आप। और शनि आपके चतुर्थेश पंचमेश होकर 12वें स्थान में, संतान और परिवार को लेकर बेहद चिंतित है। पाकिस्तान में राहु लगातार अपने जीवन में संघर्ष, पहले पढ़ाई का संघर्ष और आगे नौकरी का संघर्ष आप झेल रहे हैं। इस समय जो दशाएं चल रही, थोड़ा उस पर नजर डालें तो मुझे ऐसा लगता है कि मंगल की महादशा शुरू हो चुकी। मंगल की महादशा में राहु का अंतर आपने कोरोना में देखा, फिर गुरु का अंतर, अब शनि का अंतर। शनि के कारण आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और ये स्थिति नवंबर 2022 तक लगातार रहने वाली है। मतलब शनि 12वें स्थान में, इसके चलते थोड़ी चिंता, रोजी रोजगार की चिंता, पेट की चिंता, घर की चिंता। और इस चिंता का निदान क्या है? इस चिंता का निदान है कि आप शनि के मंत्र का जप करें। ओम शम शनिश्चराय नमः, उस मंत्र का 23,000 जप करें, हवन तर्पण मार्जन करें, काले तिल का दान करें और हो सके तो एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें। निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। हमारे साथ अगले कॉलर हैं गोपाल जी। गाह पाले थे गोपाल। बताइए गोपाल जी, क्या जानना चाहते हैं? जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताएं। मेरे बिटिया के बारे में पूछना है, शादी का योग है कि नहीं? डेट ऑफ बर्थ बता दें। 7 जनवरी 1993। हाँ। समय? 7 जनवरी, समय 7:15 रात। जन्म स्थान? कोटगांव, बालोद जिला। बालोद? हाँ, कोटगांव, बालोद जिला। क्या जानना चाहते हैं? शादी कब होगी? हाँ, शादी कब होगी? इस साल शादी का योग है कि नहीं, वही पता नहीं। बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं। आपकी बच्ची को कोई लड़का पसंद है? हाँ, पसंद हो गया है। उसका रिश्ता भी, मतलब बातचीत पूरा कंप्लीट नहीं हुई है, मगर बात चल रही है, मगर हाँ नहीं हो रही है। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न कर्क है और इसकी राशि मिथुन है। 7वें स्थान में शनि है। जब तक आप कुंभ विवाह नहीं कराएंगे तब तक कि रिश्ता फाइनल होगा नहीं, क्योंकि इस बच्ची के 7वें स्थान में शनि और 12वें स्थान में मंगल है। तो जैसे ही अप्रैल का महीना है, 12 अप्रैल, उसके बाद मीन का सूर्य जैसे ही खत्म हो और मेष के सूर्य की संक्रांति आए लगभग 14 अप्रैल के बाद, आप इस बच्ची का विधिवत चंद्रमा तारा अनुकूल देख करके एक कुंभ विवाह करा दें और इस बच्ची को एक 4 कैरेट का पुखरा, 4 कैरेट का मोती धारण कराएं। इस बच्ची का विवाह भी होगा और विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन भी सुखी होगा। हमारे साथ अगले कॉलर है तनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो पंडित जी, नमस्ते। नमस्ते, बताएं। पंडित जी, मैं जानना चाहता हूँ मेरा भविष्य कैसा होगा। डेट ऑफ बर्थ बताएं तनुज जी। 21 सितंबर 2007। और जन्म समय बता दें। 1 मिनट पंडित जी। है? 1 मिनट पंडित जी। अच्छा 1 मिनट, मम्मी से पूछ लें जी। 10:10 पंडित जी। हैं? रात 10:10। बहुत सुंदर। और जन्म स्थान? जन्म स्थान कोंडागांव, छत्तीसगढ़। जी, अब बताइए आप पढ़ाई क्या करते हैं बेटा? मैं अभी 9th क्लास में पढ़ रहा हूँ। बाप रे,
बहुत पढ़ लिया आपने, कोरोना में तो बहुत मेहनत लगी होगी ऑनलाइन पढ़ाई करने में। अभी जानना क्या चाहते हैं? पंडित जी मैं जानना चाहता हूँ मेरा भविष्य कैसा होगा। चलिए आइए देखते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि जो लोग भी इस वक्त इस दुनिया में हैं, चाहे वो 60 साल के हों, चाहे 7 साल के हों, चाहे 7 दिनों के हों, वे सभी के सभी बहुत इफ़िशिएंट हैं, क्योंकि उन्होंने कोरोना जैसी महामारी को झेला है। इसलिए आपके भविष्य में कहीं कोई संशय नहीं, आप बहुत अच्छा करेंगे। आपका जन्मलग्न वृषभ है, आपकी राशि धनु है, तीसरे स्थान में शुक्र, दूसरे स्थान में मंगल, खूब एनर्जी है, दशम स्थान में राहु, राजयोग है, भाग्य 7वें स्थान में पड़े हुए बृहस्पति। आगे चल करके शासकीय नौकरी मिलेगी, दूसरे स्थान में मंगल होने के कारण एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मगर चोटें लग सकती है, थोड़ा सावधान रहें, गाड़ी चलाते समय तेज न चलाएं। बड़ा प्रश्न ये है कि ये प्रश्न उठा क्योंकि मेरा क्या होगा, इसलिए क्योंकि आपने बीते 1.5 वर्षों में बहुत पढ़ाई की हो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि 4 मार्च 2021 से लेकर के और 4 नवंबर 2022 तक शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही हैं, हार्मोनल चेंज का समय है। तो इस समय पढ़ाई नहीं करना, एरोगेंस होना, बहुत ज़्यादा एरोगेंट होना, बात नहीं मानना, काम में मन नहीं लगाना, गुस्सा बहुत करना, पेरेंट्स को डिसोबे करना, पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होना, ये सारे लक्षण चल रहे हैं। इसलिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी पुअर है। अब सवाल ये है कि तो जान लिया आपने, आप करना क्या चाहिए। तो एक नहीं, आप जैसे जितने भी बच्चे हैं उन्हें अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि याद रखिए आप इस दुनिया के महान बच्चों में से एक हैं जिन्होंने एक महामारी देखी है, और इस महामारी से आप बाहर निकलेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। और इसके लिए आपको खूब मन लगाकर पढ़ाई करनी है, आसपास में कोचिंग कर सके तो कोचिंग करनी है। अपना जो डिफिशियंसी है, जो आपका जो लैकोना है, जो लैकिंग है, आपने पढ़ाई छोड़ी है, वो सारी पढ़ाई अच्छे से रिकॉल करें और अच्छे से एग्जाम दें। याद रखें समय थोड़ा सा कठिन है। पेरेंट्स अगर मेरी बात सुन रहे हो तो इस बच्चे के शुक्र की शांति करा लें, और इस बच्चे के हाथ से 1 किलो घी और 1 किलो चीनी का दान करा दें, 4 कैरेट का जामुनिया 4 कैरेट ऊपर पहना दे, कल्याण होगा। चलिए इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का समय। होली शुभ हो, आपकी सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप गंदे रंगों का इस्तेमाल ना करें, शुभ रंगों का इस्तेमाल करें, अच्छे रंगों का इस्तेमाल करें, प्यार से लोगों को रंग लगाएं। याद रखें, खाएं खिलाएं, मस्त रहें। कल हम फिर हाजिर होंगे होली की और ढेर सारी बातें लेकर। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।